चलिए, मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ आप सभी लोग जुड़ जाए। और आज आप लोग के डिमांड पे मैं पहली बार जीके जीएस का जो वादा किया था कि मैं जीके जीएस भी आपके साथ लेके आऊँगा, और आप इस वीडियो को देखिए और देखने से के साथ आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनेशन में आते हैं और हम उसको छोड़ के आते हैं, और इस वीडियो के बाद हमारे वो क्वेश्चन छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे हैं, आप ये चीज़ देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं अब आप लोगों को एक सीक्वेंस में ज्योग्राफी और हिस्ट्री दो चीज़ लेके चलूँगा, प्लस में मैथ हमारी क्लास जो है वो भी चलती रहेगी। ठीक है, तो मैं आज आपको ज्योग्राफी लेके चला हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी का ये फर्स्ट वीडियो है, आपका लगातार वीडियो जाते रहेगा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आपको वही चीज़ पढ़ाया जाए कि जिससे आपकी जॉब लग सके, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो, टच हो सके। ठीक है, यही प्रोपर्स लेके मैं आज आप लोगों के सामने, आप लोगों के डिमांड पे, आप लोग का प्यार देख के आप लोग के बीच मतलब कि ज्योग्राफी का क्लास लेके आया हूँ, पहली बार लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए, आप जो भी भाई बंधु हैं फटाफट इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं और अपने भाई बंधु सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी नोट्स, चाहे जो भी नोट्स लड़के बनाना चाहते हैं, चाहे जो भी मतलब कि नोट्स टाइप का एक कैटेगरिया फुलफिल करना चाहते हैं, वो एक बात सुन लें, यहाँ नोट्स बनाने की आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरीके से आपके दिमाग में जो भी पढ़ाऊँगा 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे में, मैं आपके दिमाग में फुलफिल कर दूंगा, फिट कर दूंगा। आपको लगेगा कि वो आपके दिमाग पे क्या हो रहा है, नाच रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको नोट्स अगर बनाने की ज़रूरत भी पड़ती है तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उसको लाइव जुड़े, पहले सुन ले, समझने की कोशिश करें और एक ही बार अपने दिमाग में डाउनलोड करने के लिए कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद अगर नहीं पड़ती है तो वीडियो को फिर से देखें और अपने कॉपी में नोट्स बना लें, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को आप सुन के और लाइन में लिखें। आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि आपके दिमाग से वो कभी भी स्किप नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए, आज ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और इसी के साथ हम आपको ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए, ठीक है, कि भूगोल। ठीक है, भूगोल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ठीक है सॉरी, क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। ठीक है, सॉरी, एक सेकंड रुकिए, सॉरी। ठीक है, ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना है कि मतलब कि इसमें पार्ट कितने होते हैं। हम लोग क्या होता है कि डायरेक्टली कहीं भी जाते हैं और बोलते हैं कि हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, और वहाँ पे आप ज्योग्राफी जाके पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाती है कहाँ से, सौर मंडल से, या मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी से आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर दी जाती है। उसके पहले के कुछ ऐसे पार्ट है, जैसे कि फर्स्ट हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, खगोल विज्ञान। दूसरा आपका देखेंगे, दूसरा में आप देखेंगे कि भूगर्भ, भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, तीसरा में देखेंगे स्थला, स्थलाकृति। ठीक है, स्थलाकृति, स्थलाकृति विज्ञान। ठीक है, और चौथा में आपका आता क्या है, भूगोल। क्या आता है, भूगोल। ठीक है, और यहीं पे आपका जो भी होता है, देखिए, ये क्या होता है कि खगोल विज्ञान भी इसको कहते हैं, और इसके साथ अंतरिक्ष विज्ञान भी इसी को कहते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान भी कहते हैं, और इसको जो भी हम लोग अपने भाग पे डिपेंड होते हैं, हाथ की रेखा देखते हैं, ठीक है, वो सब चीज भी यहीं पे आता है। ठीक है, तो आप आराम से समझते चले। सबसे पहले इन चीजों को आप जान ले कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, आराम से समझ ले। देखिए, आपको रिलैक्स फील में मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको मैथ पढ़ाया हूँ और आपके दिमाग में फोर फिट कर दिया हूँ, उसी तरीके से मैं आपको ये भी फोर फिट कर दूंगा। ठीक है, आराम से समझते चले, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाली है। ठीक है, अब हम लोग इसी के बारे में जानते थे, लेकिन एक दो तीन चीज आपका मिस कर जाता था, और सवाल आपका यहां से आता ही आता है। कैसे आता है, तो देखिए, सबसे पहला चीज कि हम लोग सबसे पहले इसको लेके चलेंगे, किसको, खगोल विज्ञान को। ठीक है,
और एक चीज़ मैं और आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा सा अगर मेरे हिंदी में लिखने में त्रुटि महसूस हो तो आप उस पर ना जाए, मेरे उच्चारण पर जाएं और उसको सुने, ठीक है। चलिए, और आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने कुछ बोला या ये चीज़ लिखवाया तो आप इस तरीके से बनाते हुए चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट किसको देखेंगे, खगोल विज्ञान यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर खड़े होके आप अपने सर को ऊपर करें और अपने आंखों से जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मतलब आपके आंखों से ऊपर की तरफ जो भी आपको चीज़ दिखाई दे रही है वो सब क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान है, यानी कि खगोल विज्ञान है, ठीक है। जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है टोटली का टोटली क्या है, खगोल विज्ञान है या उसको अंतरिक्ष विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जो भी कहानी है, ठीक है, जो भी कहानी है सब तारा पे है, ठीक है। क्या है, तारा पे डिपेंड करता है। और तारा पे किस तरीके से डिपेंड करता है मैं आपको वो भी चीज बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले लिख रहे कि तारा होता क्या है, ठीक है। तारा जो स्टार, तारा यानी कि स्टार होता क्या है, ये सबसे पहले आप लोग को जानने की जरूरत होती है, ठीक है। तो जिसके पास अपना हीट और क्या हो, लाइट हो, जिसके पास अपना हीट और लाइट हो उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, तारा कर सकते हैं, ठीक है। और तारा क्या होता है कि एक गैस से बना होता है। तारा बना किससे होता है, ठीक है। तो पहला आप स्टार दे के लिख ले कि जिसके पास हीट हो और लाइट हो और प्लस में ये बना किस चीज से होता है, तो ये बना आपका गैस से होता है, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे बुक में कि सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है। आगे चल के हम आपको बताएंगे तो आपको बिलीव होगा कि वो मतलब कि कैसे गैस है और क्या है, ठीक है। तो ये आप जान ले कि सबसे पहले तारा किसको कहते हैं, तो तारा हम उसको कहेंगे जिसके पास अपना हीट और अपना लाइट हो और वह गैसीय एक गोला होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, ठीक है। इट इज द कॉल स्टार। अब हम लोग आपको बताएंगे कि तारा बनते कैसे हैं। देखिए एकदम सीक्वेंस में चलिए, तारा हो गया, अब तारा कैसे बनते हैं आप यहां पे देखेंगे, ठीक है। तो यहां एक लिखेंगे कि तारा कैसे बनते हैं, ठीक है। तो तारा कैसे बनते हैं आप देखते चलिए और सवाल देखिएगा कि आपके पास कैसे होता है, ठीक है। आप सवाल देखिएगा। तो तारा हमने क्या बताया कि एक गैसीय गोला है, तो कैसे, जैसे मतलब कहने का मतलब कि ब्रह्मांड में बहुत सारे गैस, मतलब कि गैसीय मतलब गैस हैं और वो बहुत दूर दूर तक है, दूर में फैले हुए हैं, मतलब कि उसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, दूर दूर है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपको आइटम के बारे में बता देते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि मतलब कि वो क्या है, गैस दूर दूर हो, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब कि मैं आपको कुछ आकृति बनाता हूं और आप समझ जाइएगा कि उससे कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब है कि ये आपका डॉट एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि दूर दूर हो, ठीक है, माने कि आपके ब्रह्मांड में ये क्या हो, दूर दूर तक हो, ठीक है। इस तरीके से गोला मतलब कि गैस क्या होता है कि फैला रहता है, तो उसको क्या कहते हैं कि विरल गैस, क्या कहते हैं, विरल गैस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, विरल गैस। यही गैस का जो दूर दूर का फॉर्मेट है, जब ये आगे जाकर और एक जगह क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि क्या होता है कि ये बहुत मतलब कि इकट्ठे हो जाए इस तरीके से, ठीक है। एकदम सटे 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 आपको क्या हो जाए, इकट्ठे हो जाए, क्या हो जाए, एकदम इकट्ठे हो जाए, ठीक है, ठीक है, एकदम इकट्ठे हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका। जब गैस अलग रहते हैं, अलग मतलब कि ब्रह्मांड में अलग अलग रहते हैं, तो उसको हम विरल गैस कहते हैं। जब वो गैस धीरे धीरे आपस इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। जब इसके बाद जब क्या होता है कि जब ये क्या होता है कि जब ये अपने आराम से समझ लीजिए, जब अगर बहुत सारे गैस एक जगह मिल के अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, घर्षण होगा, कुछ भी होगा, तो क्या होगा, एक लाइट प्रज्वलित होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, यही आपका क्या हो जाता है, आपका तारा बन जाता है। क्या बन जाता है, तारा, ठीक है। तो देखिए निहारिका के बाद आपका क्या बना, तारा, ठीक है, आपका तारा। तो तारा में हम लोग किस चीज को, एक सूर्य को जानते हैं और सूर्य को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सूर्य में देखिए, सूर्य हम आपको बाद में भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहां भी आप थोड़ा सा डिस्कशन करते चले, ठीक है। तो क्या है कि अब देखिए निहारिका के बाद इसका किसका फॉर्म है, तो ये आपका आ गया तारा के फॉर्म में। तो तारा में होता क्या क्या है, तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में
क्या होता है, बदल जाता है। हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में बदल जाता है, और इसका क्या होता है, संलयन होता है। ठीक है, संलयन विधि, ठीक है, संलयन विधि के द्वारा इसका प्रक्रिया होता है। ठीक है, और ये देखिए अब यहीं पे हम आपको ये समझाते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, देखिए अब जैसे कहने का मतलब कि ये क्या है, एक गैसीय गोला है। तो गैस जो होता है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एक मतलब कि अगर हम लोग कोई भी गैस होता है अगर खुले अवस्था में उसको रख दे तो वो क्या होता है, धीरे 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 उड़ जाता है। ठीक है, और पूरा मतलब कि चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। तो ये सूर्य भी है, एक गैसीय गोला है। तो गैसीय गोला होने के कारण ब्रह्मांड में तो ये खुले अवस्था में है, तो इसको तो इधर उधर मतलब कि हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं होता है कि इसके जो गैस हैं, इसमें जो हाइड्रोजन, हीलियम और अदर जो भी 1% में गैस है, वो अपने आप में इतने संगठित हो जाते हैं, इतने संगठित हो जाते हैं कि वो प्लाज्मा के अवस्था में हो जाते हैं। किस अवस्था में हो जाता है, तो प्लाज्मा के अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जरा बताइए कि सूर्य का जो ये सूर्य किस विधि के द्वारा, मतलब हाइड्रोजन हीलियम का, तो संलयन विधि के द्वारा क्या होता है कि सूर्य की मतलब की प्रक्रिया चलती है। हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में बदल जाता है संलयन के द्वारा। और ये सूर्य में गैस किस अवस्था में पाई जाती है, तो सूर्य में प्लाज्मा अवस्था में गैस पाई जाती है। और प्लाज्मा हम लोग उसको कह सकते हैं कि जस्ट लाइक, जैसे मान लीजिए कि एक कटोरा में दूध है और उस दूध को हम गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो उसके ऊपर क्या होता है, एक परत जम जाता है जिसको हम लोग मलाई कहते हैं। ठीक है, छाली कहिए मलाई कहिए। ठीक है, तो उस मलाई को हम लोग जब भी उठाते हैं तो वो क्या होता है, ना उठता है और ना उसको अगर कहीं जमीन पे गिराने से वो टघरता भी है। ठीक है, मतलब कि ना उठ सके और ना मतलब कि बह सके, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो अब यही अवस्था इसका क्या हो गया, सूर्य की गैस का अवस्था हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से अब ये क्या होता है कि जब किसी भी चीज का अगर ईंधन खत्म हो, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग के पास गैस, मतलब गैस पे हम लोग गैस चूल्हा पे खाना बनाते हैं, तो जब गैस खत्म होने को रहती है तो वो कैसा जलता है, लाल लाल रंग का जलता है। ठीक है, तो इसके बाद ये तारा जो होता है, इसके बाद जो तारा हो जाता है वो दानव तारा का रूप ले लेता है। किस तरह का, दानव दानव तारा का रूप ले लेता है। ठीक है, किस तरह का, दानव तारा का रूप ले लेता है। ठीक है, ये दानव तारा का रूप ले लिया। ठीक है, तो दानव तारा पे होता क्या है कि अगर किसी भी तारे का गैस खत्म होने को आता है तो वह अगला स्टेप उसका जो होता है वह दानव तारा के रूप में बदल जाता है। और यहां से स्टार मार के दो चीज लिख लें। ठीक है, कि ईंधन जो होता है, इसका ईंधन जो होता है वह कम होता है, और इसका आकार जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे लाल दानव के फॉर्म में आएगा तो तारा क्या होता है कि उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसका ईंधन क्या होगा, कम होगा, और आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहां से आप जान ले कि जब दानव तारा के बाद तारा दो भाग में बढ़ जाते हैं। ठीक है, दो भाग में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा मैं आप लोग को, ठीक है, यहां कोशिश करता हूं, ठीक है, कि बन जाए। ठीक है, तो यहां पहले अवस्था में क्या होता है कि श्वेत वामन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये श्वेत वामन। ठीक है, तो श्वेत वामन जो होता है वो जो होता है ये छोटा तारा होता है। ठीक है, छोटा तारा जो लाल दानों के बाद छोटे तारे के रूप में विखंडित हो जाते हैं, वो श्वेत वामन हो जाते हैं। और श्वेत वामन में देखिए, श्वेत वामन तब होते हैं, ठीक है, श्वेत वामन जब होते हैं कि इसमें 5% क्या होता है, गैस रह जाते हैं। मतलब कि ये क्या होता है कि हुकुर हुकुर जलता है, मतलब कभी जलेगा कभी मुझेगा, कभी जलेगा कभी मुझेगा। और लास्ट में क्या होता है कि इसके बाद ये जो जाकर ये अपना फाइनली क्या, काला वामन हो जाता है। मतलब कि ये अब खत्म हो गया। ठीक है, अब ये खत्म हो गया, लेकिन ये छोटे छोटे तारे के रूप में गए। अब बड़े तारे के रूप में आएंगे तो यहां से 12 तारा। ठीक है, तो 12 तारा में क्या होता है कि इसके बाद जो लाल दानों के बाद 12 तारा जो भी होता है उसको हम लोग कहते हैं अभिनव तारा। क्या कहते हैं, अभिनव तारा। इसको क्या कहते हैं, अभिनव 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 तारा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभिनव तारा। तो अभिनव तारा जो होता है, अभिनव तारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा कहते हैं। देखिए क्यों कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है,
इसी को हम लोग कहते हैं विस्फोटक, विस्फोटक तारा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा कहते हैं। ठीक है, देखिए लाल दानों के बाद तारा दो भाग में बढ़ जाते हैं। पहला भाग किधर जाता है, छोटे तारे के रूप में। दूसरा भाग किधर जाता है, बड़े तारे के रूप में। और छोटे तारे को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत मामन। श्वेत मामन में मात्र 5% गैस बचे रहते हैं, जिसके कारण वह तारा कभी मतलब वो लाइट उसका फैक्चुअल करता है। इसके बाद वो जब भी ये 5% जैसे गैस खत्म होते हैं, वो क्या होता है, काला वामन हो जाता है, यानी कि वो मृत तारा हो जाता है। ठीक है, अब जो भी 12 तारा होते हैं वो क्या होता है कि वो अभिनव तारा कहलाते हैं। ठीक है, 12 दानों के बाद बड़े तारे के रूप में जो बदलता है उसको क्या कहते हैं, अभिनव तारा कहते हैं। और अभिनव तारा को हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा। ठीक है, देखिए रीजन है कहने का मतलब, कभी कभी डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है कि अभिनव तारा किसको कहते हैं, तो अभिनव तारा किसको कहते हैं, विस्फोटक तारा को कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये इस अवस्था में क्या होता है कि अभिनव तारा में होता है, तो ये अपने आप को विस्फोट करता है, क्योंकि ये बड़ा साइज रहता है। ये क्या करता है, विस्फोट करता है। विस्फोट करने के बाद ये 4 खंड में अपना क्या करता है कि टूट जाता है। ठीक है, ये आपका 4 खंड में टूट जाता है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ बताता हूँ, आप जब भी कॉपी में बनाएंगे तो आप थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ के बाद ये जो आपका कौन सा है, अभिनव तारा, अभिनव तारा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा। और यहीं से अब ये क्या होता है, 4 कंडीशन में ये विस्फोट हो जाता है। ठीक है, आराम से समझते चलिए क्या होता है, 4 कंडीशन में आपका विभक्त हो जाता है। तो पहला न्यूट्रन, ठीक है, न्यूट्रन रहता है, मतलब कि इसमें ज्यादा वो क्या होता है, मतलब कि कुछ इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद पल्सर, क्वेसर, इसके बाद उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। क्या कहते हैं, ब्लैक होल, सॉरी इसको ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल। अब देखिए, अब अभिनव तारा जब विस्फोट हुआ, तो ये मुख्यतः कितने भाग में बट गया, 4 भाग में। न्यूट्रल, मतलब कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, इसके बाद पल्सर और क्वेसर। ठीक है, तो आपका पूछता है, देखिए ये दोनों जो हैं, ठीक है, बहुत तेजी से क्या करते हैं, घूमते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं। ठीक है, इनका स्पीड बहुत तेज होता है। ठीक है, बहुत तेज होता है। तो पूछता है कि ब्रह्मांड में वह कौन सा तारा है जो कि बहुत तेजी से घूमता है। ठीक है, तो पल्सर और क्वेसर 2 ऐसे तारे हैं जो कि बहुत तेजी से ब्रह्मांड में क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से घूमते हैं। इसके बाद आपका एक आता है ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में आप कहानी जान ले कि ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल की कहानी में आपसे एक ही चीज पूछता है। ठीक है, अब ब्लैक होल के बारे में देख कि ये देखिए तारा जो भी है, ये गैसीय गोला है। यहाँ गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये मतलब कि जो गैस है वही तो सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक होल आते आते गैस इतना संगठित हो जाता है, इतना कि इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा। और ये ब्लैक होल मतलब कि तारे मर चुके हैं। ठीक है, और अब आपका यहाँ से कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो आप एक चीज जान ले कि ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर ब्लैक होल पर से एक चम्मच मट्टी का वजन आपको पता है कि 10 हाथियों के बराबर होता है। कितने हाथियों के बराबर, 10 हाथियों के बराबर ब्लैक होल पर 1 चम्मच की वजन होती है। ठीक है, तो आप नोट्स में लिख लेंगे स्टार मार के कि 1 चम्मच वजन, ब्लैक होल पर से 1 चम्मच मिट्टी का वजन 10 हाथियों के क्या होता है, बराबर होता है। प्लस में ये इतना, इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इससे प्रकाश भी क्या होता है, पार नहीं कर सकता है। प्रकाश भी इससे क्या होता है, पार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये बता दिया। अब ये जो मुंह से बोल रहे हैं, आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप स्टार मार के इस चीज को लिखते चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आइए, आपको ये चीज पूछना चाहिए कि लाल दानों के बाद, ठीक है,
अच्छा मैंने ये लिखते दानव, यहाँ लिख लीजिए लाल दानव, लाल लाल दानव तारा, ठीक है, लाल दानव ही लिख लीजिए, लाल दानव, ठीक है, लाल दानव। तो लाल दानव के बाद हम कैसे जानेंगे कि कोई भी छोटा तारा है या बड़ा तारा है, ठीक है, लाल दानव के बाद हम कैसे जानेंगे कि कोई छोटा तारा है या बड़ा तारा है? तो इसके लिए एस चंद्रशेखर किस कौन, देखिए यहां पे मैं मिटा देता हूं, ठीक है, नीचे चलिए देखिए, इसके लिए आप क्या करिए कि स्टार मार के लिखिए कि एस एस चंद्रशेखर, इस चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति ने यह बताया कि अब हम उसको छोटे तारे को किसको मानेंगे, अब बड़े तारे को किसको मानेंगे? तो उन्होंने बताया कि लगभग लगभग अगर 1.44 गुना, ठीक है, सूर्य से अगर क्या, सूर्य से एग्जैक्ट मैं बताता हूं 1.44, ठीक है, गुना बड़ा अगर कोई तारा है, क्या कहता है, सूर्य से 1.44 गुना बड़ा अगर कोई तारा है, यानी कि सूर्य के आकार के बाद अगर उसके 1.44 गुना बड़ा से कोई अगर तारा है तो वो आपके बड़े तारे में जाएंगे, ठीक है, लाल दानों के बाद वो किस भाग में जाएंगे, बड़े दानों के बड़े में जाएंगे। और जब इससे अगर कोई छोटा है तो वो किस में जाएगा, छोटे में जाएगा, यानी श्वेत वामन में जाएगा। और इससे बारे के बड़ा अगर बड़ा तारा है तो वो आपको किस में चला जाएगा, अभिनव तारा में चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अब आपसे यहां से सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, तो सूर्य क्या है? तो देखिए भाई, सूर्य भी तो छोटे छोटे तारा में आ गया, क्योंकि सूर्य से माने सूर्य का जितना आकार है उससे 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तब वो जाके बड़े तारे में गिनाएगा। तो सूर्य भी क्या है, एक छोटे तारे के रूप में गिनाएगा, यानी कि सूर्य की भी जब ईंधन खत्म हो जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का टोटल आयु 5 अरब है, ठीक है, ठीक है। सूर्य का जो टोटली आयु है, देखो यहां से स्टार मार के लिख लिए कि सूर्य का कि 5 अरब वर्ष हो चुका है, 5 वर्ष हो चुका है, मात्र 5 अरब वर्ष अब सूर्य का क्या है, आयु बचा हुआ है, ठीक है, 5 अरब वर्ष अब क्या है, उसका सूर्य का आयु बचा हुआ है। उसके बाद सूर्य भी किस तारे में चला जाएगा, तो लाल दानव तारे में सूर्य भी क्या होगा, चला जाएगा। तो इसके बाद सूर्य माने कि इस आयु के बाद सूर्य किस में, लाल दानव तारा के रूप में बदल जाएगा। तो आप यहां से एक काम करें, इस चीज को ऐसे स्टार मार के लिख ले, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा फीडबैक भी देना है। आज ये ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास है, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये समझ गए। अब एक लास्ट टॉपिक है कि तारे का रंग, ठीक है, आप देख लीजिए तारे का रंग, ठीक है, तारे का रंग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, आप देखते, हम बताते भी चल रहे हैं इसके साथ साथ। तो पूछता है कि तारे का रंग किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे तारे का रंग, ठीक है, तारे का रंग। तो तारे का रंग आपको याद होना चाहिए कि तारे का रंग जो है उसके पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय तापमान पर, किस पर, पृष्ठ तापमान, पृष्ठ तापमान पर क्या होता है, निर्भर करता है, किस पर, पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जैसे आपके सवाल पूछेगा कि तारे का रंग किस पे निर्भर करता है, ठीक है, अगर आपका पहला ऑप्शन दे दे पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तापमान या तापमान या जो भी, तो अगर ये पृष्ठीय वगैरह ना लगा रहे तो तापमान आप ऑप्शन में ले सकते हैं, नहीं तो अगर पृष्ठीय तनाव, देखिए एग्जामिनर वो क्या करता है, पृष्ठीय तनाव देता है और आप उस ऑप्शन को टिक मार के निकल जाते हैं। ध्यान से पढ़ना है कि तारों का रंग किस पे डिपेंड करता है, पृष्ठीय तापमान पर, ठीक है, पृष्ठीय तापमान पर। और इसका देखिए तारे का जो रंग होता है, मुख्य रूप से देखिए तारे का जो रंग होता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहला कौन, लाल, ठीक है, दूसरा सफेद, और तीसरा कौन सा है, तो नीला, नीला, ठीक है, तो ये नीला, ठीक है। तो
ये आपका लो टेम्परेचर होता है। क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है? मिडिल टेम्परेचर होता है, ठीक है। और ये नीला जो होता है वो बहुत ही हाई क्या होता है? टेम्परेचर होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। इससे अंदाजा लगा ले कि ये जो लाल है लो टेम्परेचर है, उसका 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि नीले नीले माने हाई टेम्परेचर उसका कितना होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि तारा क्या होता है, तारा कैसे बनता है, तारे का रंग भी आपको बता दिया कि कैसे कैसे निर्भर करता है, ठीक है। तो कहने एक चीज और है कि आप जरूर इस वीडियो को देखें, समझें और आप फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं इस वीडियो को आपके सामने कंटिन्यू चालू रखूंगा, ठीक है। तो चलिए हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और वो इसी तरह जुड़े रहे, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करें, इसी तरह प्यार बढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।